नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। बिंदर गुप्ता जी का जन्मदिन भी आने वाला 14 तारीख को। पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है। आइए क्या कुछ कहते हैं, पूछे बिंदर गुप्ता जी क्या संदेश देना चाहिए? बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। बस यही है कि दिल्ली की तस्वीर बदलनी है जी। और भ्रष्टाचारियों को भगाना है जी। और दिल्ली को आज़ाद करना है। जो 10 साल से दिल्ली को बंधक बनाए हुए हैं, सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं और स्थिति ये आ गई कि अब लोग जरा सी बारिश होती है और उसमें डूब कर जान जा रही है लोगों की। और एक जगह नहीं हुआ, जितनी डेथ इस साल हुई हैं ऐसा दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और जो राजेंद्र नगर में हुआ है, दिल दहला देने वाला, कि जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे, जो भारत का भविष्य हैं, जिनके हाथ में भारत आने वाला कल सुरक्षित था, वो समय से पहले दुनिया से चले गए, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार सत्ता में है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, जेल में ही सही, मुख्यमंत्री तो हैं, कि आप जब से जेल में बैठे हैं, पहले तो आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो कैसे सरकार चला रहे हैं आप? क्या ऐसे सरकार चला रहे हैं? इसलिए अब बिगुल बज चुका है, दिल्ली की जनता जाग गई है। जो हुआ उस पर निरीक्षण और पुनर्विचार जनता कर रही है, भूल सुधार करने के लिए तत्पर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक मौका बीजेपी को भी मिलना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी को नेता प्रतिपक्ष का बनाया गया है और बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। समाज सेवक हमारे साथ है। आइए क्या कुछ कहते हैं और आगे क्या रूपरेखा बनाई जाएगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, ये तो हम लोग एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच के हैं, कर्मठ नेता हैं, बहुत काम करने वाले हैं और रोहिणी को बहुत कुछ दिया है उन्होंने। अब तो दिल्ली के लिए भी बहुत काम किया उन्होंने, पहले भी विपक्षी नेता रहे हैं और अब भी विपक्षी नेता बने हैं। तो हम लोग तो फ़िलहाल तो बधाई देने के लिए आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि विजेंद्र जी, क्योंकि देखिए जब से मैं जानता हूँ, जब से वो काउंसलर थे और बहुत बड़ा एरिया होता था हमारे रोहिणी का, और आप ईंट पत्थरों का रोड होता था, इन्होंने बहुत काम किया और आज भी काम खूब करते हैं। इतना कर्मठ नेता हमने अपने जीवन में नहीं देखा और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे बाकी सतपाल जी क्या कहना चाहेंगे, अब क्या अपेक्षा रखते हैं अब विधायक साहब से? आगे की के लिए क्या अपेक्षा आप? हमारे विधायक साहब जी बहुत ही काम करने वाले, कोई भी काम इन्हें सौंपा गया है बड़ी निष्ठा के साथ इन्होंने पूरा किया है। अभी इन्हें दिल्ली की सरकार का विपक्ष का नेता बनाया गया है, तो दिल्ली की रूपरेखा ही बदल देंगे ये। दिल्ली में इस तरीके से वो करेंगे, लोग वो इनके काम की सराहना अपने आप करेंगे दिल से, इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, ये इस तरीके से ही काम करते रहे। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी के कार्यकाल से खुश होकर उनको ये नई जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, इसलिए बधाइयों का सिलसिला भी चल रहा है। ठीक है, बस यही संदेश यही है कि विधायक जी को हम लोग सब मिलके बधाई देने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने हैं और बढ़िया काम करेंगे, विधानसभा में अपना आवाज़ बुलंद करेंगे, पहले भी करते आए हैं और अभी भी करेंगे, ये उम्मीद है। और दिल्ली के जैसे ने सतपाल सर ने बताया कि भाई रूपरेखा चेंज करेंगे, वाकई चेंज करेंगे। बहुत बहुत बधाई जी। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँ। ज्योति शर्मा। ज्योति जी, एक नई जिम्मेदारी दी है विजेंद्र गुप्ता जी को, आपको क्या लगता है कि अब क्या अपेक्षा रखी जाती है और क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी तो नई नहीं है, पहले भी आप विपक्ष के नेता रह चुके हैं और जाहिर सी बात है योग्यता के आधार पे ही आदमी यहाँ तक पहुँचता है, चाहे वो पब्लिक पहुँचाए। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के लोग बहुत कंट्रोवर्सी में थे, तब भी आप देखिए कि पूरे दिल्ली में 3 ही एमएलए में से 1 एमएलए विजेंद्र गुप्ता जी जीत के आए थे। तो लोगों का विश्वास है और इसीलिए लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए सरकारों का भी विश्वास है, तभी इतना जो महत्वपूर्ण पद है उसके पद के लिए आपको चुना गया। तो बस यही कहना चाहेंगे कि निष्ठा से काम करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहें। समाज का और जितना भी आसपास के लोग हैं सबका उनको सहयोग मिलता रहे और आगे बढ़ते रहें।